Here we are going to talk about the NCERT question number 1.28. This question has 3 parts. We will discuss all these parts one by one. So let's talk about the first part. पहले पार्ट में आपके पास एक कंडक्टर दिया हुआ है. Name of the conductor is A. There is a conductor A with a cavity inside this conductor. और इस कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है कैपिटल Q. आपको ये शो करना है कि इस कंडक्टर को अगर कैपिटल Q चार्ज दिया जाता है तो ये चार्ज कैपिटल Q एंटायरली आउटर सरफेस पे लाई करेगा, कहीं और लाई नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली आउटर सरफेस पे लाई करेगा. आपको ये शो करना है पहले पार्ट में. टू शो दिस वी एज्यूम दैट some part of the charge lies at the inner surface of the conductor. हम ऐसा मान लेते हैं कि x part q चार्ज का x part इनर सरफेस पे लाई कर रहा है, एज्यूम कर रहा है. तो यहाँ पर x है तो यहाँ पे जो चार्ज होगा आउटर सरफेस पे वो हो जाएगा q माइनस एक्स. सो डैट टोटल चार्जेस गिवन इज q. इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल चार्ज गिवन इज कैपिटल Q. अब यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. गॉसियन सरफेस इज सच दैट दिस कैविटी इज completely inside the Gaussian surface, and Gaussian surface passes through the points inside the material of the conductor. दो बातें हैं यहाँ पर कि Gaussian surface इस कंडक्टर के मटेरियल के अंदर से पास करेगा और Gaussian surface इस कैविटी को पूरी तरह से कवर कर लेगा. कैविटी विल लाई completely inside this Gaussian surface. अब यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस से आप गॉस लॉ को अप्लाई कीजिए. आपको पता है कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है, चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ज़ीरो एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो फिर इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स equals to, through this Gaussian surface, electric flux through this closed Gaussian surface equals to, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ऑल्सो ज़ीरो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस शुड ऑल्सो बी ज़ीरो, वेयर Q in is the charge inside the net charge inside the Gaussian surface. अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से ज़ीरो है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज ज़ीरो होना चाहिए. इसका मतलब है कि इस x की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होगा क्योंकि चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस शुड बी ज़ीरो, एंड दैट्स व्हाई x की वैल्यू यहाँ पर आ गई x इक्वल्स टू ज़ीरो. वी गॉट x इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो. सो x की वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ऑल द चार्ज गिवन टू दिस कंडक्टर A, दैट इज कैपिटल Q, विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर A. क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चार्ज इस कंडक्टर के मटेरियल के अंदर तो नहीं रह सकता, ओनली कैन डिसाइड ऑन सरफेसेस, और इनर सरफेस पे अगर नहीं लाई करेगा तो फिर ये केवल आउटर सरफेस पे ही लाई करेगा. टोटल कैपिटल Q चार्ज विल लाई ऑन द अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर A. अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, पार्ट B के बारे में. दिस वाज द टॉक अबाउट पार्ट A. नाउ let us now move on to the part B of the problem.
पार्ट बी ये बता रहा है कि सेम कंडक्टर ए है और उसके पास जो चार्ज दिया गया था वो भी सेम है, कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है। तो कैपिटल क्यू चार्ज इज लाइंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर ए। पार्ट बी में ये बोला जा रहा है कि इस कैविटी के अंदर एक स्मॉल कंडक्टर बी को लाया जाता है जिसके पास दिस बी हैज़ ऑलरेडी गॉट ए चार्ज स्मॉल क्यू। तो आपको ये बताना है कि इस बी के कैविटी में आने से इस कंडक्टर ए के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा, ये आपको बताना है पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम में। देखिए यहाँ पर भी आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, सिमिलर इन द प्रीवियस पार्ट, उसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। दिस गॉसियन सरफेस विल पास थ्रू द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड also this Gaussian surface cavity will lie completely inside this Gaussian surface। देखिए क्योंकि Gaussian surface कैविटी कंडक्टर के मटेरियल से पास कर रहा है तो अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट एनी पॉइंट ऑन दिस Gaussian surface, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और फ्लक्स जीरो का मतलब है कि Q in बाय एप्सिलॉन नॉट शुड ऑल्सो बी ज़ीरो। इसका मतलब यह है कि अगर फ्लक्स जीरो होगा तो फिर नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल ऑल्सो बी ज़ीरो। वो कैसे हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर एक Q चार्ज है यहाँ पर, तो ये तभी हो सकता है प्लस Q चार्ज, इस तरह से बोलेंगे आप, प्लस Q चार्ज कैविटी में है तो कहीं ना कहीं इस गॉसियन सरफेस के अंदर माइनस स्मॉल क्यू चार्ज भी होना चाहिए, तभी जाके नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विल बिकम ज़ीरो। और वो कहाँ हो सकता है माइनस क्यू चार्ज, कहीं हवा में तो होगा नहीं, वो कहाँ पे होगा, तो इनर सरफेस ऑफ दिस कैविटी। माइनस क्यू चार्ज will appear on the inner surface of the cavity so that net charge inside this Gaussian surface equals to 0। देखिए नेट चार्ज ज़ीरो हो रहा है क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नेट चार्ज इनसाइड दिस Gaussian surface equals to 0। अब देखिए कि आपने माइनस क्यू चार्ज, ये जो अपीयर हो रहा है माइनस क्यू चार्ज ऑन द इनर अपीयरिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर ए, इट इज़ नॉट द चार्ज ट्रांसफर्ड टू द ए। माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर एक कंडक्टर ए को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ये इंड्यूस्ड हुआ है। तो इसका मतलब क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है ए को, तो चार्ज बिफोर द बी कम्स टू द कैविटी शुड बी सेम एज द चार्ज आफ्टर बी कम्स टू द कैविटी। बी के आने के पहले कंडक्टर ए पे नेट चार्ज जितना था उतना ही अभी भी रहना चाहिए, बी के आने के बाद भी उतना ही चार्ज रहना चाहिए। तो नेट चार्ज कैपिटल क्यू रहना चाहिए कंडक्टर ए पे, इसलिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ इनर सरफेस पे अपीयर हुआ है, तो कहीं दूसरे जगह पे प्लस क्यू चार्ज अपीयर होगा, तभी नेट चार्ज विल बी मेंटेन्ड ऑन द कंडक्टर ए। क्योंकि देखिए आपने कंडक्टर ए को कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो नेट चार्ज देखिए कंडक्टर ए पे। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज माइनस स्मॉल क्यू, तो नेट चार्ज अभी भी कंडक्टर ए पे कितना है, कैपिटल क्यू। क्योंकि आपने ए को कोई चार्ज, कंडक्टर ए को चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किया है। माइनस क्यू चार्ज इज़ द चार्ज इंड्यूस्ड। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर अट्रैक्शन के कारण आ गया है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कुछ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड दैट्स व्हाई इस माइनस क्यू चार्ज हैज अपीयर्ड हियर। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण माइनस स्मॉल क्यू चार्ज आया है, तो कहीं ना कहीं दूसरे जगह प्लस क्यू चार्ज भी, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज भी अपीयर होगा ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर ए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम।
पार्ट सी ऑफ द प्रॉब्लम। पार्ट सी ये बोलता है कि किसी रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब है कि उस रीजन में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होंगे, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ चार्जेस। आपको यहाँ पर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इन सभी चार्जेस के कारण जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, इससे आपको एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हाउ टू डू दैट, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कुछ एक रीजन क्रिएट करना होगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, एक रीजन ऐसा बनाना होगा विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्जेस, आउटसाइड चार्जेस। तो उस रीजन को हम बनाते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू डैट। इसके लिए आप एक कंडक्टर विथ कैविटी को यहाँ पर ले आइए। लेट्स से दिस इज द कंडक्टर and this is the cavity inside the conductor. अगर आप एक कंडक्टर को लाते हैं और उसमें कैविटी होता है, तो कैविटी में यहाँ पर हमेशा किसी भी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड inside, no matter how strong the electric field outside this conductor, electric field inside the cavity will always remain zero. इसको अभी हम देखेंगे कैसे। तो कैविटी इज़ ए सेफ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ज़ीरो। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक मेटेलिक बॉक्स या फिर एक कंडक्टिंग बॉक्स को भी ला सकते हैं इस रीजन में, और उसमें आप इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर सकते हैं। कंडक्टिंग बॉक्स एक कैविटी के अंदर का स्पेस एक कैविटी की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कंडक्टिंग बॉक्स विल बी ज़ीरो। और आप उसमें एक इंस्ट्रूमेंट को, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं विच इज़ अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस कंडक्टर होगा, नॉट इनसाइड द कैविटी। कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो देखिए यहाँ पर भी आप गॉस लॉ की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस बनाइए विच इज़ पासिंग थ्रू द मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टर, और which is right outside the cavity. So cavity lies completely inside this Gaussian surface. Dotted lines show the Gaussian surface. Again वही concept फिर से कि electric field at any point on this Gaussian surface will be zero. क्यों? क्योंकि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है। तो इसका मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू ज़ीरो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला Q(in)/ε0 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा Q इनसाइड दैट शुड बी ज़ीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनर सरफेस है इस पर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और एज ए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटसाइड चार्जेस। देखिए आउटसाइड चार्ज कितने हैं, लेकिन इनसाइड गॉसियन सरफेस के इनसाइड मतलब कि इस कंडक्टर के इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा है। एज ए रिज़ल्ट इस कैविटी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस कैविटी विल बी अ वेरी सेफ प्लेस टू कीप any sensitive instrument which might be affected by the strong electric field. So strong electric field here lies only outside the conductor and not inside the cavity. Inside the cavity electric field here is zero.